हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग विद अ न्यू वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर किया था और आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, किसी भी टेंस को करने से पहले हमें उसकी आइडेंटिटी का पता होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अच्छे से उसकी आइडेंटिटी के थ्रू ये समझ पाए टेंस कौन सा है या स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना है और रूल कौन सा लगाना है। आइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मम्मी घर का काम कर रही है, भाई किताब पढ़ रहा है, या फिर हम और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, वह साइकिल चला रहा है, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा सभी एग्जांपल के लास्ट में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आ रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डियर स्टूडेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं आता है डियर स्टूडेंट। अगर टाइम आ जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन अगर इसमें टाइम आ जाए कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ या सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो टाइम आ रहा है, टाइम की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। आइए देखते हैं आइडेंटिटी क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे नाम नहीं छुपा है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई चीज लगातार होती रहे, उसी को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैंने स्टॉप नहीं किया है, मैं उसके बाद भी अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ, तो इसे ही कंटिन्यूअस कहते हैं। रूल नंबर 1, सिंपल। सिंपल और सिंपल मतलब होता है साधारण, और रूल नंबर 1 में साधारण बात को ही कही जाती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं। ऐसे ही रूल नंबर 2 होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हमेशा नॉट आता है। जैसे वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, वह होमवर्क नहीं कर रहा है, वह बाइक नहीं चला रहा है, वह मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो जहां नॉट आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस होता है डियर स्टूडेंट। ऐसा ही थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, WH फैमिली। क्योंकि जब भी आप ज्यादातर बात करते हैं अपने दोस्तों में, फैमिली में, कहीं पर भी, तो आप प्रश्न जरूर पूछते हैं। और जब आप प्रश्न पूछते हो, बात करते हो, तो वहां पर जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम WH फैमिली के द्वारा ही जानते हैं। जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सब हमारे क्या है, WH फैमिली के वर्ड है। सो एक बार मैं लिख देता हूँ, WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं हमारे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, whose, where, which, ये हमारे कुछ WH फैमिली के वर्ड हैं। विद whom, विद whom। अब देखिए, व्हाट मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स क्या, व्हाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका, वेयर मतलब कहाँ, विच मतलब कौन सा या कौन सी, विद whom किसके साथ। ऐसे ही एक वर्ड और डियर स्टूडेंट, whom। ये हमारे WH फैमिली वर्ड होते हैं जो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर यूज करते हैं। ETC और भी होते हैं, जैसे बाय whom, टू whom। यहाँ पर हम प्रीपोजिशन को लगाकर भी और बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी इतनी पर ही बात करेंगे, ताकि ये टॉपिक ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, टॉपिक छोटा रहे, आसानी से आप इसे वॉच कर पाए और समझ पाए। आइए स्टूडेंट, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। लाइक मैं पढ़ा
रहा हूँ। सो ये हमारा सिंपल टेंस है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ नॉट नहीं आ रहा है, और WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं यहाँ पर वो भी नहीं आ रहे हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं क्या, क्यों, कब, कौन, किसका, कहाँ, कौन सा, ऐसा कोई शब्द इस वाक्य में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है रूल नंबर 1 इसमें फॉलो करेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1 में क्या है, एस। एस से मतलब होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी नाम को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा आई, में मीन्स होता है आई, और आपको पता है इज, एम, आर कहाँ यूज करते हैं, इज यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम ही, शी, इट या किसी नाम के साथ इसका प्रयोग करते हैं, और एम का यूज करते हैं ओनली आई के साथ, आर का यूज करते हैं यू, वी, दे के साथ। ये स्टूडेंट ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं हम, ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम में राम, श्याम, गंगा, रीता, सीता जो भी नाम आते हैं वो हमारे एनी नेम में आते हैं, और इन्हें यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन भी कहते हैं। और एम, एम के साथ ओनली आई का यूज करते हैं, और आर के साथ यू, वी, दे इनका यूज करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद इज़ में से यहाँ पे यूज करेंगे एम। एंड स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने हो गया बोलते हैं स्टूडेंट्स की। और डियर स्टूडेंट्स वर्ब के बाद क्या है, आईएनजी। तो हम ये वर्ब में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। तो ये हो जाएगा टीचिंग, मतलब आई एम टीचिंग। आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा डियर स्टूडेंट, आप जब भी सेंटेंस को बनाएं हमेशा रूल के स्ट्रक्चर को फॉलो करें विद रूल। आपको शुरुआत के 4 से 5 दिन आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल को दें। आप जब भी कोई वाक्य लिखे तो वहां पर रूल पूरा लिखें, जैसे सब्जेक्ट, डियर स्टूडेंट, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर आप ऐसा करते हैं, जितने भी आप वाक्य बनाएंगे और हर बार रूल को लिखेंगे, तो 4 से 5 दिन के अंदर ये रूल आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगे। और जब ये सेट हो जाएंगे तो आप इजीली सेंटेंस बना पाएंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो भी पॉसिबल है। सो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा, एंड नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव, जैसे वह खेल नहीं रहा है। ये स्टूडेंट जैसा आपने देखा इसमें नॉट नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम टू यूज करेंगे, नेगेटिव फॉर्मेशन। अब नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी नाम को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ही क्या है, वह, तो वह को क्या बोलते हैं ही, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, इज, एम, आर। तो यहाँ पे इज, एम, आर आपको पता है ही के साथ क्या यूज करेंगे, इज, उसके बाद नॉट, एंड डियर स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, खेलना। तो जब खेलने की बात हो रही है, खेलने को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, प्ले। और वर्ब के बाद क्या है, आईएनजी, तो यहाँ पे आईएनजी ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है, तो ही इज नॉट प्लेइंग। अगर ये कहते हैं कि वो मैदान में नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पे बस हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, मैदान में मतलब इन द फील्ड, इन द फील्ड। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे, ताकि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे और बना पाओगे अच्छे से सेंटेंस। सो ऐसे ही WH फैमिली में, जैसे वह कहाँ खेल रहा है, वेयर इज ही प्लेइंग, वह क्या सुन रहा है, व्हाट इज ही लिसनिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, व्हाट एम आई टीचिंग। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्पीक, यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यू कैन मेक सेंटेंसेस। आप बहुत आसानी से ये सब चीजें कर सकते हैं, बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत में आपको फोकस करना है कहाँ पर, इनके स्ट्रक्चर पर।
जब आप इनके स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, जैसे आप कभी भी एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसके साथ वो रूल जरूर लिखें। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और जो भी चीज आप सीखते हैं दिन में 10 से 15 मिनट जरूर उसकी प्रैक्टिस करें, बोलने के लिए अकेले में या किसी के साथ, ताकि आप बोल भी पाए धीरे धीरे। जैसे मैंने कहा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ? एम आई रीडिंग द न्यूज़पेपर? मैं न्यूज़पेपर कहाँ पढ़ रहा हूँ? वेयर एम आई रीडिंग द न्यूज़पेपर? मैं न्यूज़पेपर कब पढ़ रहा हूँ? When am I reading the newspaper? इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप भी सीख सके इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। आइए डियर स्टूडेंट, आपने देखा, अब WH फैमिली के एक दो सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इस वाक्य में आप देखेंगे WH फैमिली में सेकंड वर्ड है क्यों, वाई। तो यहाँ पे आ गया, इससे हमें पता चलता है कि तुम क्यों टीवी देख रहे हो। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे यहाँ पर हम। तो आप देखते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले शुरुआत करने से है WH फैमिली से। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट बात रूल नंबर 3 की, यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो हम सेंटेंस की शुरुआत जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। लाइक, क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? क्या तुम बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि अगर शुरुआत क्या से होगी वाक्य की, तो हम भी शुरुआत WH फैमिली से नहीं इज एम आर से करेंगे। लेकिन यही क्या बीच में आ जाए, तुम क्या खेल रहे हो, तो हम बोलेंगे व्हाट आर यू प्लेइंग। अगर क्या बीच में, जैसे तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तो जब क्या बीच में आ जाएगा तब तो हम शुरुआत WH फैमिली से करेंगे। लेकिन अगर यही क्या शुरुआत में है तो हम जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत WH फैमिली से ना कर हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वाक्य को कंप्लीट करते हैं। अब आपको पता है कि एक इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो जब आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, तो हम WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या है, क्यों। तो आपको पता है WH फैमिली का वर्ड जो है वाई से स्टार्ट होगा, तो वो आएगा वाई। उसके बाद इज एम आर क्या यूज कर रहा है यहाँ पर। एक और डियर स्टूडेंट बात, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे इज एम आर, तो इनका हम हमेशा यूज करने से पहले सब्जेक्ट को देख करके ही यूज करते हैं। तो जैसे इज एम आर में से क्या यूज करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तुम, और आपको पता है इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के साथ यूज करते हैं आर। तो यहाँ पर क्या आएगा इस बार में से आर, वाई आर। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। उसके बाद डियर स्टूडेंट, नॉट, नॉट अगर है तो यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं यूज करेंगे, ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे नॉट नहीं है तो नॉट नहीं यूज करेंगे। अब आएगी बात वॉच। वॉच क्या है हमारे यहाँ पे, देखना, देखने को क्या बोलते हैं, वॉच, WATCH, वॉच। वाई आर यू वॉच। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के बाद ING भी लगाते हैं, तो अब क्या हो गया हमारा, वॉचिंग। वाई आर यू वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट में क्या है हमारा, टीवी। वाई आर यू वॉचिंग टीवी। तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेली रूटीन के सेंटेंसेस को बनाने में। और बहुत जरूरी है कि हमें टेंसेस की आइडेंटिटी का पता होना बहुत ही जरूरी है। जिससे सबसे पहले अगर कोई बात हम कहते हैं तो लाइक वो कौन सा टेंस है ये हमें उसकी आइडेंटिटी से पता चलता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ता। तो ये आपको पता होगा, ता तेती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो डियर स्टूडेंट, इससे आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसका स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे।
ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट रहा है आ रहा है वाक्य के अंत में, तो रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि सब किसमें आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस का रूल जो है उसको फॉलो करेंगे। तो आइडेंटिटी का पता होना जरूरी है। आइडेंटिटी के बाद हमारे जो 3 स्ट्रक्चर है, रूल नंबर 1, 2, 3, इनका भी पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ दैट अगर आपको ये चीजें अच्छे से नहीं आएंगी तो आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी। और इन सब का जो बेस है, जो आधार है, वो है वर्ड मीनिंग। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, स्ट्रांग है, आपको बहुत वर्ड्स अच्छे से आते हैं, तभी आप अच्छे अच्छे सेंटेंस बना पाएंगे, अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोल पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना डियर स्टूडेंट। थैंक यू, बाय।